अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। डी ब्लॉक एलिमेंट्स हम पढ़ चुके हैं, डी ब्लॉक के कंपाउंड्स भी पढ़ चुके हैं। अभी पढ़ते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। देखो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में से जो क्वेश्चन बनता है ना, वो बनता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। मतलब ये कह लो 90% तो श्योर है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ही आएगा, बट 10% जो अलग है ना, उसके लिए हमें थोड़ा एक्स्ट्रा देखना पड़ता है कि 10% क्या कुछ आ सकता है। तो उसके लिए चलते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से बात करते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स किसे कहते हैं, किसे कहेंगे भाई, इतना तो पता ही होगा। दोज एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन एफ ऑर्बिटल, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पे एंटर करता है, एफ ऑर्बिटल में एंटर करता है। क्लियर। और जब आप एक नंबर क्वेश्चन बन सकते हैं इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स की जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है n-2 एफ, 1 से 14 तक इलेक्ट्रॉन जाते हैं, 1 से 14 तक इलेक्ट्रॉन जाते हैं। n-1 डी, डी में 0 से लेकर 1 तक इलेक्ट्रॉन जाएंगे। जब आप कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तब आपको पता चलेगा। एंड जो ns है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं, 2। कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं, 2 ही जाते हैं, 1 जाता ही नहीं है, 1 वाला कोई फंडा ही नहीं इसमें। ठीक है। अगली बात करें तो क्या बात है, इनमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है, कहां पे एंटर करता है, एंटर्स इन एंटी पेनल्टीमेट शेल। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां एंटर करता है, एंटी पेनल्टीमेट शेल। क्या होती है एंटी पेनल्टीमेट शेल, समझो। एक होता है वर्ड वैलेंस शेल। वैलेंस शेल होता है जो एस के साथ लगा होता है, एस के साथ लगा हुआ एन। एक होती है पेनल्टीमेट शेल। पेनल्टीमेट शेल किसे कहते हैं, सेकंड लास्ट जिसे हम लोग कह सकते हैं, n-1। ठीक है। एक होती है एंटी पेनल्टीमेट शेल। एंटी पेनल्टीमेट शेल क्या है भाई, बताना तो जरा। ये होती है n-2, थर्ड लास्ट। इसमें इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में नहीं एंटर कर रहा, पेनल्टीमेट शेल में भी एंटर नहीं कर रहा, वो एफ में एंटर कर रहा है। और एफ की शेल क्या है, n-2। n-2 से मेरा मतलब है थर्ड लास्ट, जिसे हम लोग बोलेंगे एंटी पेनल्टीमेट शेल। अभी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का ना दूसरा नाम भी होता है। दूसरा नाम क्या होता है इनका, बड़ा फेमस नाम होता है ये भी, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं इन्हें, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। बड़ा फेमस है। क्यों बोलते हैं, कोई ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर होते हैं। पीरियोडिक टेबल हमने देखी हुई है। पीरियोडिक टेबल होती है कुछ इस तरह से, ठीक है, इस तरह से पीरियोडिक टेबल होती है ना। पीरियोडिक टेबल हमने देखी है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं इसे, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। ये एस ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक होता है, ये डी ब्लॉक होता है और ये एफ ब्लॉक होता है। अब डी ब्लॉक को हम लोग क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन बोलते हैं। एफ को क्या बोलते हैं हम लोग, इनर ट्रांजिशन। सर ऐसा क्यों, ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है तो जो एफ को हमने जगह तो बांट दी है, बट एक्चुअल में इनकी जगह यहां बनती है। अगर आप पीरियोडिक टेबल देखोगे, पीरियोडिक टेबल आप बुक में चेक करो तो आप नोटिस करो, यहां पे एक देखो, ये एलिमेंट्स होते हैं, ये सीरीज होती है डी की, है ना। इसको ये होती है 3D सीरीज, ये होती है 4D सीरीज, ये होती है 5D सीरीज, ये होती है 6D सीरीज। यहाँ पे एक एलिमेंट होता है La, जिसे हम लोग बोलते हैं लैंथेनम। यहाँ पे एक एलिमेंट होता है Ac, जो सिर्फ मुझे ही दिखाई दे रहा है, आप समझ जाना। यहाँ पे होता है एक्टिनम। और यहाँ पे ना एकदम से 14 का गैप आता है, इनके जस्ट बाद ना एफ ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है। इस एफ ब्लॉक को हम नीचे रखते हैं क्योंकि सिमेट्री बिगड़ जाएगी पीरियोडिक टेबल की अगर हम इसको यहीं पे पोजीशन कर दें, ठीक है, और फिर ग्रुप भी ज्यादा आएंगे, दैट्स व्हाई इसको बाहर रख देते हैं। ठीक है। तो अभी चेक करो कि डी को बोलते हैं ट्रांजिशन और एफ ट्रांजिशन के अंदर है, इसी वजह से इन्हें इनर ट्रांजिशन बोलते हैं। अब देखिए, दो सीरीज होती है इनकी एफ ब्लॉक की, एक होती है 4F सीरीज, एक होती है 5F सीरीज। इसे आप लोग बोल सकते हो फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज। क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज। और इसे कह सकते हैं हम लोग सेकंड इनर ट्रांजिशन सीरीज। इनके दूसरे नाम भी होते हैं। देखिए जो 4F है ना, 4F आपको जनरली अभी सिलेबस खत्म होने वाला होगा, स्कूल में तो शायद हो भी गया होगा, आपने सुन भी लिया होगा। इन्हें बोलते हैं लैंथेनॉइड्स, लैंथेनॉइड्स या लैंथेनाइड्स कह सकते हो। 4F को हम लोग कह सकते हैं एक्टिनॉइड्स या एक्टिनाइड्स भी कह सकते हो।
ठीक है। लैंथेनॉइड्स को जनरली हम लोग एल एन से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन इन्हीं से बनने के चांसेस हैं। लैंथेनॉइड्स को सबको हम लोग एल एन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब एफ में, एफ की एक सीरीज में 14 एलिमेंट होते हैं, तो टोटल एफ ब्लॉक में कितने एलिमेंट होते हैं? 28। बट जब आप नीचे पीरियोडिक टेबल देखते हो तो कई बार 30 दिए होते हैं, जबकि हम कह रहे हैं टोटल 28 है। मैं आपको, शायद आपने बात सुनी है कि अगर ना चंदन के पेड़ के पास नीम लगा हुआ है ना, तो उस नीम में से भी चंदन जैसी खुशबू आने लग जाती है, समझ लो। अगर मैग्नेट है, मैग्नेट रखा हुआ है, चुंबक रखा उसके पास, हम लोहे को रख के ना, तो उस लोहे के अंदर भी उस वाले गुण आने लग जाते हैं। जब हम किसी अच्छे इंसान के पास रहते हैं ना, तो हमारे अंदर भी कुछ अच्छा ही आते हैं। जब हम किसी अच्छे टीचर से पढ़ते हैं ना, कुछ हमें भी आने लग जाता है। चलो अभी सत्संग बंद करते हैं, टॉपिक पे आते हैं। ये जो एल है, ये जो एसी है, अगर मैं इनकी कॉन्फ़िगरेशन करता हूं, कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से देखें इनको, लैंथेनम को और एक्टिनम को, तो ये बनते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट। फोकस करना, कॉन्फ़िगरेशन इनकी डी ब्लॉक के लिए है, बट इनकी जो प्रॉपर्टीज देखी जाती है वो सिमिलर हो जाती है किसके? एफ ब्लॉक के अकॉर्डिंग। कॉन्फ़िगरेशन किसको सपोर्ट करती है? कि डी ब्लॉक के हैं। प्रॉपर्टीज किसको सपोर्ट करती है? कि एफ ब्लॉक के हैं। ठीक है, तो इनको मानना डी ब्लॉक का जाता है, बट इनकी प्रॉपर्टीज एफ ब्लॉक से मिलती जुलती है। ठीक है जी बात। चलिए, तो ये बात होगी, एक जनरल इंट्रो हुआ। ये है हमारी 4F सीरीज, जिसे हम लैंथेनॉइड सीरीज भी कहते हैं। इसको याद करने का तरीका जो मैंने बनाया हुआ है, आप लोग कुछ भी कर सकते हो। लालू सी पूरा, लालू समझते हो ना, लालू यादव पूरा, एनडी, एनडी पता है हरियाणवी में किसे कहते हैं? एनडी, बढ़िया, एनडी पीएम। ये बनाया हुआ है, देखो मेरे को ऐसे याद हो गया है। आप चाहो तो इसे अच्छी बता सकते हो, फिर मैं अगले साल आपका नाम लेके बता दूंगा कि हाँ उस बच्चे ने ये ट्रिक बनाई हुई है। ठीक है भाई, मेरे से तो यही बनी है, लालू सी पूरा एनडीपीएम। और आपके लिए याद करना जरूरी नहीं है, मैं पहले बता दूं, याद करना जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। लालू सी पूरा एनडीपीएम, सुष्मिता यूरोप गई। सुष्मिता समझते हो ना, सुष्मिता सेन मिस यूनिवर्स यूरोप गई, तब दयालु हो गए कौन? इंजीनियर तुम्हारे यबलू। यबलू बंदे का नाम है। लालू सी पूरा एनडीपीएम, सुष्मिता यूरोप गई, तब दयालु हो गए इंजीनियर तुम्हारे यबलू। चलिए अभी बात करते हैं कॉन्फ़िगरेशन की, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन से ही हम प्रॉपर्टीज को पढ़ सकते हैं अच्छे से। तो इसकी देखो, हम कॉन्फ़िगरेशन का शॉर्टकट क्या रहता है, हम उससे पहले देखते हैं कि नोबल गैस कौन सी आ रही है। इनसे पहले नोबल गैस आती है जीनोन। कौन सी आती है? जीनोन आती है। जीनोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 54 होता है। इसके बाद हम फिल करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहां से क्या होगा, प्लीज फोकस करना मेरी बात पे। हम क्या करें, 6s2 5d1। अब देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पे गया है? डी में गया है, तो ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है। इसके बाद चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इसके बाद ये 14 एलिमेंट होते हैं, बट भाई साहब इनके साथ ही रहना पसंद करते हैं, और इन्हीं के ऊपर तो इनकी सीरीज का नाम रखा गया है लैंथेनॉइड सीरीज। समझते हो कि हाँ भाई एक से स्टार्टिंग हुई है और उससे ही उनका नाम पड़ जाता है। हमें इंडियंस क्यों बोलते हैं, कोई इंडिया में हम लोग रहते हैं ऐसे नाम रख दिया जाता है, ये लैंथेनम के बाद रहते हैं तो इन्हें लैंथेनॉइड बोल दिया जाता है। क्लियर? चलिए यहां पे आते हैं, तो आगे क्या होगा, इनकी कॉन्फ़िगरेशन देखिए। अभी यहां पे लोचा स्टार्ट हो जाएगा, 6s2 5d0 एंड 4f2। ये एफ ब्लॉक एलिमेंट है, और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की खास बात क्या है कि जब हम इनकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं ना, तो ये भाई साहब डी से इलेक्ट्रॉन छीन के रखते हैं। कॉन्फ़िगरेशन ध्यान से समझना, ठीक है? आगे करते हैं। वैसे तो देखो अगर कॉन्फ़िगरेशन करें तो डी में बन जाना चाहिए, ठीक है, बट हम डी से छीन के रखेंगे, तो ये जाएगा 5d0 4f3। ऐसे ही ये क्या होगा, 6s2 5d0 4f4। ऐसे ही 6s2 5d0 4f5। ऐसे ही 6s2 5d0 4f6। ऐसे ही भाई साहब होंगे 6s2 5d0
4f7, ऐसे ये भाई साहब होंगे 6x2 5d1 4f7। क्या मजाक कर रहे हो सर, अभी कर रहे हो, ये ऐसे ही होंगे, ऐसे कहेंगे, बाकी सब तो डी में 0 है, ये तो डी में 1 है, ऐसा क्यों होगा? सोच समझ के बच्चों, क्योंकि देखो हर कोई स्टेबल होना चाहता है। स्टेबल कब होता है? या तो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड हो जाए या एग्जैक्टली फुली फिल्ड हो जाए, है ना। एफ के लिए तो ये केस रहेगा ना, या तो उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन या 14 हो। अब डी क्या करता था, डी स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन छीनता था, और ये भाई साहब पहले इलेक्ट्रॉन छीन के रखते हैं, उस टाइम इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, याद रखिए। और इसकी ट्रिक क्या रहेगी, डी में 1 लालू दी गड्डी, लालू दी गड्डी, लालू दी गड्डी, लैंथेनम लुटेटियम गडोलिनियम बोलते हैं इसे, गडोलिनियम, है ना। अच्छा नाम है ना, मैंने नोट्स में लिखा है, देख लेना, कर लेना एक बार याद करना, रट्टे मारने जरूर नहीं है इनके, रट्टे जिनके मारने तो मैंने बता दिए और अच्छे से किया है, क्लियर। और ये शिकायतें बहुत सारी हैं बच्चों की, क्लासेस रेगुलर नहीं लगा रहे आप लोग, मतलब तुम्हारे सर बीमार हो गए, कैसे करोगे क्या, बताना जरा। ये 6s2 5d0 4f10, उसके बाद 6s2 5d0 4f11, सही जा रहे हैं ना, सही जा रहे हैं। 6s2 5d0 4f12, फिर 6s2 5d0 4f13, फिर 6s2 5d0 4f14, एंड लास्ट में लुटेटियम 6s2 5d0 एंड 4f15 होना चाहिए ना, 15 तो नहीं होते, 5d1। तो मैंने ये रेड कर दिया इनको, ठीक है। इसे लैंथेनम कहते हैं, सीएम कहते हैं, प्रोमीथियम, प्रोमीथियम नहीं कहते इसे प्रोसोडियम कहते हैं, प्रोसोडियम, ऐसे नाम होता है इसका। समझो भी इस बात को कि डी में 1 जो है वो मैंने रेड कर दिए हैं, बाकी सब में डी में 0 है, वो इलेक्ट्रॉन छीन के रखते हैं डी का, ठीक है। लालू दी गड्डी, इसको याद रख सकते हो, लालू दी गड्डी, क्लियर। अभी चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है भैया, चलिए ये कॉन्फ़िगरेशन हो गई। कुछ इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं, मेरी सुनो बात पहले तो, कि जो मतलब ना मैं एक ट्रिक पे बताइए, एस को क्या बोलते हैं, एस को बोलते हैं शरीफ। एस की जो प्रॉपर्टी होती है ना शरीफों वाली होती है, बिल्कुल शरीफ बंदे इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। पी बिल्कुल पकाऊ होता है, इतना पकाऊ होता है कि 2 क्लासों में भी पूरा अच्छे समझ में नहीं आता। 11th में भी पढ़ा है, 12th में भी पढ़ रहे हैं, पढ़ेंगे मतलब अभी नेक्स्ट वीक से। डी किसे कहते हैं, डी बोले तो दबंग, भाई की प्रॉपर्टी बड़ी फेमस है, और आप बोले तो फेमस पर्सनैलिटी। फेमस, फेमस मतलब जो बहुत कम मिलते हैं, ये बहुत कम मिलते हैं, बहुत कम, ठीक है। अब बात करते हैं कि इनमें से भाई साहब है सीरियम। सीरियम इज मोस्ट अबंडेंट, अबंडेंट समझते हो ना, पाया जाने वाला, मोस्ट अबंडेंट लैंथेनॉइड। लैंथेनॉइड किसे कहते हैं, मतलब अगर एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स में बात करें तो सबसे ज्यादा सीरियम मिलता है। और अगर हम इसकी पीरियोडिक टेबल में बात करें कि अर्थ पे कितनी पोजीशन पे मिलता है, 26th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है ये, 26th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट हो गई एक बात। अगली बात पे चलते हैं। अगली बात ऐसे है कि ये जो हमें लैंथेनॉइड जनरली मिलते हैं, एक और में से मिलते हैं जिसका नाम है मोनेजाइट सैंड। मोनेजाइट सैंड, यहां से ये हमें मिलते हैं। अगली बात करें तो यहां पे एक एलिमेंट दिखाई दे रहे होंगे आपको, पीएमजी। पीएम, पीएम की फुल फॉर्म होती है प्रोमीथियम। इस पूरी सीरीज में कोई भी एलिमेंट रेडियोएक्टिव नहीं है, सिर्फ यही एक एलिमेंट है जो कि रेडियोएक्टिव है एंड सिंथेटिक है। सिंथेटिक समझते हो, मैन मेड। शायद ये बात आप सभी को पता है। देखो जो एलिमेंट्स है ना स्टार्टिंग वाले, वो बहुत मात्रा में मिलते हैं, प्रचुर मात्रा में मिलते हैं, बट बाद में जो एलिमेंट्स मिलने लगते हैं ना, इवन यूरेनियम के बाद, अगले उसमें आएगा वो फायर सीरीज में आएगा, यूरेनियम के बाद जो एलिमेंट मिलते हैं उन्हें बोलते हैं ट्रांस यूरेनिक। उन एलिमेंट्स को जनरली लैब के अंदर, जनरली क्या लैब के अंदर ही प्रिपेयर किया जाता है, लैब के अंदर ही फ्यूजन करके जोड़ तोड़ करके उनको बनाया जा रहा है। वो एलिमेंट्स देखे ही नहीं है, सिर्फ साइंटिस्ट ने देखे, नाम रखा, अपने नाम से नाम रख दिया, बात खत्म कर दी,
ठीक है, आपको पता हो 118 एलिमेंट इन्वेंट हो चुके हैं, खोज हो चुकी है उनकी। इन्वेंट कहेंगे डिस्कवरी कहेंगे? डिस्कवरी कहेंगे ना, मतलब वो चीज शायद पाई जाती है। चलो इस पॉइंट पे नहीं चलते। बात यह है कि ये एलिमेंट सिंथेटिक है और रेडियो एक्टिव है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं भाई। और क्या खास बात है इनके बारे में? और कोई भी बात इनके बारे में खास नहीं है, बस यही बात आपने याद रखनी है। यही बात आप लोगों को नोट्स में भी मैंने मेंशन करवाई है, कुछ और नहीं मेंशन करवाया। अगली बात करते हैं इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकती है इनकी, इस पॉइंट पे चले। देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी। जनरली अब देखो सबके पास एस में 2 इलेक्ट्रॉन है, डी में 1 इलेक्ट्रॉन होता है जो ये छीन के रखते हैं। तो इनकी जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +3। क्या है? +3 है। बट इसके साथ साथ ये लोग +2 भी शो कर सकते हैं, +4 भी शो कर सकते हैं। अब बात ये कि सर कौन कौन से ऐसे हैं जो +2 शो कर सकते हैं। आप खुद से आप लगाओ, या तो ये एफ में क्या चाहते हैं 0 करना, या एफ में 7 करना, या एफ में 14 करना। अब देखो कहां पे ऐसा है यार कि 7 रह जाएंगे। इस केस में अगर मैं बात कर लूं, यूरोपियम बोलते हैं इसे, यूरोपियम में आप चेक करो कि अगर वो एस के 2 दे दे, देखो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या +3 है, +3 लगभग सबके है। बट कुछ ऐसे जो सिर्फ +2 शो कर रहे हैं वो कौन कौन से होंगे? यूरोपियम की बात करो, आप बात कर लीजिए। यूरोपियम क्या एफ में से इलेक्ट्रॉन देना पसंद करेगा? आसानी से देना पसंद करेगा क्या? क्योंकि एफ में 7 है, 7 स्टेबल होता है, तो क्यों देगा? तो जो कॉमन है वहां पे वो sp2 वाली है। और कहीं पे चलो, जैसे इसकी बात करें, ये टर्बियम बोलते हैं, टर्बियम 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 टर्बियम, ठीक है, YB। इसकी बात करो तो ये भी s के 2 देना पसंद करेगा, एफ में से नहीं निकालेगा, डी में है ही नहीं। अब बात करें कहीं की ऐसी है जो +4 भी हो सकती है, कि जो 4 देना चाहे सो दैट क्यों स्टेबल हो जाए। कहां पे हो सकता है सर ऐसा? देखिए तो जरा। हाँ, सीरियम में हो सकता है ऐसा, बताना सर। सीरियम में क्या करेगा, ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दे देगा, एस वाले एफ वाले भी दे देगा। देखो स्टेबल कब होता है, या तो एफ बिल्कुल खाली हो जाए, खाली होने से क्या हो जाएगा, बिल्कुल नोबल गैस वाली कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है। उसके बाद वो चाहेगा कि एफ जो ऑर्बिटल है वो हाफ फील्ड हो, एफ क्या हो, हाफ फील्ड हो। हाफ फील्ड बताओ कहां पे? अब हाफ फील्ड तो नहीं पॉसिबल, यहां पे तो ये इन दोनों को देके सीरियम क्या करेगा, स्टेबल हो जाएगा। और कहीं पे चेक करो तो इसको बात कर लें, टीबीटी, टीबी इज टर्बियम, ठीक है। देखो ना, इसके एस में 2 है, एफ में 9 है, तो एस के 2 देके और एफ के 9 में से 2 देके 4 इलेक्ट्रॉन देके भाई स्टेबल हो सकता है। और कितने ऐसे हैं जो सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन देना पसंद करेंगे, सिर्फ 3, और कुछ नहीं पंगे लेना पसंद करेंगे। तो देखो जैसे लैंथेनम है, एस के 2 दे दे, डी का 1 दे दे इलेक्ट्रॉन, बात बन सकती है, ठीक है, लैंथेनम बन सकता है यहाँ पे। और बात करो आप, ये गडोलिनियम, एस के 2, डी के 1, एफ के 7 को रखेगा, गडोलिनियम हो सकता है। इसके बाद लुटेटियम हो सकता है, एस के 2 दे दे और डी का 1 इलेक्ट्रॉन दे दे, गडोलिनियम। क्लियर? तो ऐसा है कि ये सिर्फ ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, ये वाले और ये वाले। समझ में आ गया? मेन आपको कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट के फंडे को पढ़ना चाहते हो तो। और अगर आपको याद नहीं होता, सिंपल याद रखो यार, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, साथ में +2 और +4 भी शो कर सकते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, आगे इनके पॉइंट्स पढ़ते हैं एक एक। सबसे पहला पॉइंट है कलर, कि क्या ये कलर शो करेंगे? तो यस, दे कैन शो कलर। कौन शो करेगा? जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। क्या हो? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का यहां पे रीजन क्या हो, वहां पे रीजन क्या होता था, डी ट्रांजिशन, यहां पे रीजन क्या बनेगा, एफ ट्रांजिशन होता है। क्लियर? हो जाना चाहिए क्लियर। अगली बात करते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात कर लो, 2 ही कैरेक्टर होते हैं ना, या तो पैरामैग्नेटिक होंगे या फिर डायमैग्नेटिक होंगे। अच्छा, ये मेटल्स ही होती हैं, ये जो आप ब्लॉक वाले हैं ना, ये मेटल ही हैं, ठीक है। इनमें सिर्फ एक भाई साहब है प्रोमिथियम, जो कि मैनमेड है और रेडिएक्टिव है। तो या तो पैरामैग्नेटिक होंगे या
डायमैग्नेटिक होंगी। ठीक है, अब क्या होगा सर, पैरामैग्नेटिक कौन से होंगे, पता है यार, जिसके पास क्या हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो वो पैरामैग्नेटिक, जिसके पास पेयर्ड होंगे वो डायमैग्नेटिक। किसके पास पेयर्ड होंगे, लुटेटियम हो सकता है, लैंथेनम हो सकता है, क्योंकि लैंथेनम के पास तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचेंगे। अगर मैं इसकी बात कर लूं, लुटेटियम की बात करूं +3 में और लैंथेनम की बात कर लूं +3 में। अगली प्रॉपर्टी है रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट समझते हो, जो रिडक्शन करवा सके दूसरों पे, तो यस इट इज पॉसिबल कि वो दूसरों पे रिडक्शन करवा सकते हैं। अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट का काम ये करते हैं। नेक्स्ट इज अलॉय फॉर्मेशन। अलॉयज बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं भाई। हम टाइनियर में क्वेश्चन देखेंगे इससे रिलेटेड, और ये किस मेटल के साथ अलॉयज बनाना पसंद करते हैं। मेन पॉइंट्स पे ज्यादा इसलिए नहीं जा रहा, क्वेश्चन से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन बनने के चांसेस है भी नहीं। ठीक है, ये नहीं है कि मैं तुम्हें ज्यादा बेफालतू का ही कचरा भरता चला जाऊं और वो काम आए भी ना। ठीक है, अलॉय फॉर्मेशन की बात करें तो अलॉयज बना सकते हैं, और स्पेशली ये अलॉयज बनाना पसंद करते हैं कि मेटल जिसे हम लोग कहते हैं आयरन के साथ। किसके साथ बनाना पसंद करते हैं, आयरन के साथ। अभी बात करते हैं इनकी केमिकल रिएक्टिविटी की, कि केमिकल्स के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे, अलग अलग केमिकल्स के साथ। देखिए, बात करें तो लैंथेनम जो होते हैं, ऐसे बात कर लो, इसको इस तरह से निपटाओ लैंथेनम्स को। इनके ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है +3। ठीक है, मेटल्स हैं, तो देखिए किसी के साथ भी जुड़े, मान लो आप इन्हें जोड़ रहे हो हैलोजेंस के साथ, हैलोजेंस पे चार्ज होता है -1, तो हैलोजेंस के साथ इनका जुड़ने का प्रोपोर्शन क्या रहेगा, Ln(x3). पता है कैसे बनते हैं ये, Ln पे +3 है और x पे -1 है, तो क्या होगा, ये इधर वो उधर, Ln1 और x क्या हो गया, 3 हो गया। ऐसे अगर मैं बात करता हूं सल्फर के साथ, Ln पे +3 और सल्फर पे -2, क्या बन जाएगा, Ln2S3। ऐसे ही हम बात कर लेते हैं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, कैसे बनेगा, Ln +3 और सल्फर -2। कर दो ना भाई काम, क्या बन जाएगा, Ln2, ऐसे नहीं होगा, ऑक्सीजन की बात करें ना तो O3 होगा। ठीक है, और किसके साथ बात कर सकते हैं, वाटर के साथ, नाइट्रोजन के साथ, वैसे ऑक्सीजन के साथ दे ही रखी है, रहने दो फिर। नाइट्रोजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ क्या होगा, Ln लैंथेनम पे +3 है, नाइट्रोजन पे -3 है, तो ये इधर उधर होगा, क्या बन जाएगा भैया, क्रिस क्रॉस मेथड बोलते हैं इसे, LnN, लैंथेनॉल नाइट्राइट इसे बोलेंगे। अगर आप इसकी रिएक्शन करवा देते हो विद एसिड के साथ, एसिड के साथ ये क्या करेंगे, हाइड्रोक्साइड बना लेंगे, LnOH थ्राइस एंड प्लस में H2। ठीक है, और अगर अगली बात करें एसिड के साथ नहीं, वाटर के साथ बनेगा ये। ठीक है, एसिड के साथ क्या करते हैं, वाटर के साथ उसका OH लेंगे। ठीक है, और एसिड के साथ क्या करेंगे, H2 रिलीज करवा देंगे। ये होती है इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। एक बार देख लो, ज्यादा कुछ रट्टे मारने की जरूरत है नहीं। अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हवा के साथ क्या फंडा रहता है इनका, रिएक्शन विद एयर। जैसे मैंने बोला वैसी रिएक्शन होगी। ठीक है, बट क्या होती है, बहुत ही सॉफ्ट सिल्वरी मेटल होती हैं। इनका कलर क्या होता है, सिल्वर, सॉफ्ट एंड सिल्वरी मेटल होती हैं, और जैसे ही ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आती हैं ये अपने रंग खत्म कर देती हैं, टाइमलेस हो जाती हैं, कलंक लग जाता है इन पे। ठीक है, उसके साथ रिएक्ट करके खत्म होने लग जाती हैं। क्लियर। अगली बात करते हैं भाई, जो कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ये कॉम्प्लेक्स आसानी से बना सकते हैं या नहीं बना सकते। कॉम्प्लेक्स किसे कहते थे हम, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कहते थे ना। तो इतनी आसानी से कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए साइज छोटा होना चाहिए, इनका साइज होता है लार्ज। ठीक है, जो ज्यादातर कंपाउंड्स बनाते हैं ना कॉम्प्लेक्स, उनके कंपैरिजन में इनका साइज लार्ज होता है। दैट्स व्हाई ये कम नंबर बनाते हैं कॉम्प्लेक्स के, कम कंपाउंड्स बना सकते हैं। चलिए
अभी बात करते हैं ऐसा टॉपिक जो 101% कोई भी टीचर आपको बोलेगा कि ये पेपर में आने वाला है। कौन सा है वो टॉपिक? वो टॉपिक है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या होता है भाई? लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। बहुत अच्छे से आप लोगों ने समझना है इसको, बहुत अच्छे से इसको समझेंगे हम लोग। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है? हमें पता है कि 4F सीरीज है, वो भी लालू जी पूरा एनडी पीएम सुष्मिता यूरोप गई, ऐसे हमने याद किया। क्या होता है कि जब उसको देखा जाता है, देखिए एज वी मूव, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन घटना, डिक्रीज होना। एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट इन 4F सीरीज, जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट मूव करोगे, रेडियाई चाहे ये एटॉमिक रेडियाई की बात है, चाहे ये आयनिक रेडियाई की बात है, रेडियाई ऑफ 4F एलिमेंट्स डिक्रीजेस स्टेडीली, धीरे धीरे। जैसे जैसे हम लेफ्ट राइट सीरीज में जाते हैं, हम नोटिस करते हैं, यहां पे एक मैं जस्ट बना के दिखा रहा हूं आपको, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, देखो मैंने 15 एलिमेंट लिए हैं। ये भाई साहब लैंथेनम जी हैं, है तो नहीं बट इनको रखा जाता है यहीं पे, ठीक है। इस तरह से हम नोटिस कर रहे हैं कि साइज डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, और लगातार डिक्रीज हो रहा है, लगातार डिक्रीज, लगातार साइज के डिक्रीज होने को हम लोग क्या बोलते हैं? लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? कि जैसे जैसे आप लेफ्ट राइट जाओगे सीरीज में, उनका 4F एलिमेंट्स का साइज रेगुलरली डिक्रीज होगा, और इस रेगुलर साइज के डिक्रीज को हम लोग क्या बोलते हैं? लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। पेपर में पक्का आएगा ये क्वेश्चन, पक्का। फिर आता है सर इसका कोज, कि ऐसा क्यों हो रहा है, लगातार क्यों डिक्रीज हो रहा है। देखिए नोट में बता रखा मैंने, अभी मैं जस्ट सिंपल बात करता हूं। जब हम लेफ्ट राइट जाते हैं, एलिमेंट्स कहां जा रहे हैं? देखो एटॉमिक नंबर ऐसे होता है ना, 57 58 59 60 61 ऐसे बढ़ता है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहे हैं जब हम लेफ्ट राइट जा रहे हैं, जिसकी वजह से एटॉमिक नंबर जब बढ़ता है, जितने एटॉमिक नंबर होता है उतने ही प्रोटॉन होते हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मतलब न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। यहाँ पे अगर न्यूक्लियस में बात करो तो 57 प्रोटॉन है, यहाँ पे 58 प्रोटॉन है, यहाँ पे 59 प्रोटॉन है। मतलब क्या हो रहा है? न्यूक्लियर चार्ज क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज करने से क्या होगा? अब देखो न्यूक्लियर चार्ज जब बढ़ता है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो साइज डिक्रीज होना चाहिए, और होता भी है। बट जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे नहीं होता। अभी समझो, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स कहां पे एंटर कर रहे हैं? देखिए ये है शेल, फोकस करना, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। ये न्यूक्लियस है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। अगर मैं 4F सीरीज की बात कर रहा हूं, ये है 6S। कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे? 2 इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद है डी में कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे? 1। ये है 5D, और ये है 4F, ये है 4F। 4F में इलेक्ट्रॉन, रेगुलर इलेक्ट्रॉन एंटर करते जा रहे हैं, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4। अब जब एंटर करते हैं इलेक्ट्रॉन तो कौन सा इफेक्ट बढ़ता है? शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है। और शील्डिंग इफेक्ट क्या करता है? अट्रैक्शन को कम करता है। मैं क्या कह रहा हूं कि ये न्यूक्लियस इनको अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, करता जा रहा है, करता जा रहा है। जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है उसको और ज्यादा अट्रैक्ट करता जा रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां पे एंटर नहीं कर रहे, इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं यहां पे एंटर, तो उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता जा रहा है। बट जब यहां पे इलेक्ट्रॉन जाएंगे, अगर आपको पता हो, मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको कि सपना चौधरी को हो रहा है शो, हम बैठे हैं लाइन में, हम बैठे हैं 6ठी लाइन में, और 4th लाइन में नए एंटर करते जा रहे बंदे। हमें फील आ रही थी, बट अभी फील आनी कम हो जाएगी। बट एफ ब्लॉक के केस में ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? ड्यू टू डिफ्यूज्ड शेप, ये लाइन आप लोगों ने लिखनी है, ड्यू टू डिफ्यूज्ड शेप। डिफ्यूज मतलब आप ये कह सकते हो यार डिफाइंड ही नहीं है। अगर आपने पता हो, आपको पता हो, हमने पढ़ी थी एच की शेप होती है स्फेरिकल, पी की शेप होती है डम्बल,
डी की शेप होती है डबल नंबर, और एफ की शेप पढ़ी थी 11th क्लास में, 12th में नहीं पढ़ी ना। एफ की शेप मतलब कैसे बनाए पता ही नहीं है कैसे शेप है, मतलब कई जगह कह देते हैं कि 3 होंगे, कहीं कहते हैं यहाँ पे 4 हो जाएंगे, तो मतलब एक बड़ी अजीब सी शेप होती है जब एक शेप ही नहीं पता, कहीं कहीं बैठे जा रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन। ड्यू टू डिफ्यूज शेप ऑफ एफ ऑर्बिटल वेरी पुअर शील्डिंग इफेक्ट राइज। देखो शील्ड क्या होता है, रोक देना, जो आने वाले इलेक्ट्रॉन्स उनको रोक देना, बट ये शील्डिंग इफेक्ट बहुत पुअर है। बहुत पुअर से क्या हो जाता है कि वो उन इलेक्ट्रॉन्स को अंदर आने से रोक ही नहीं पा रहा। जैसे देखो 57, 58, 59, 60 न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, वो इलेक्ट्रॉन को और ज्यादा अट्रैक्ट करेगा 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 और साइज करता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। अभी जब एफ में इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ना चाहिए था, क्योंकि डी के केस में अगर आपको याद हो डी में इलेक्ट्रॉन बढ़ने से शील्डिंग इफेक्ट बढ़ा था, क्योंकि डी की शेप डिफाइंड है, बट एफ की शेप डिफाइंड नहीं है। एफ की शेप डिफाइंड नहीं है भाई, ठीक है। इसी वजह से शील्डिंग इफेक्ट बहुत ही ज्यादा पुअर है, और शील्डिंग इफेक्ट पुअर होने की वजह से क्या होता है कि न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज करता चला जाता है, और ये लगातार जो डिक्रीज हो रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और एक जरूरी बात, ये डिक्रीज बहुत थोड़ा सा है। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे आपके पास एक लोहे की बॉल है, और लोहे की बॉल के आप मैकेनिकल रब कर देते हो, उस पर रेग मार समझते हो, रेग मार लाइक कपड़ा सा होता है जिसपे छोटे छोटे दाने लगे होते हैं। मैंने एक बार उस पर रेग मार घुमा दिया तो क्या होगा, उससे एक लेयर उतर जाएगी, एक बिल्कुल छोटी सी लेयर उतर जाएगी। फिर अगली बार मैंने एक बार और रेग मार दी। अब देखो पहले के कंपैरिजन में अगर आप चेक करो तो वो कम हो रहा है साइज, फिर एक बार और रेग मार, फिर एक बार और रेग मार, बट ओवरऑल जो साइज है वो डिक्रीज हो रहा है, रेगुलर डिक्रीज हो रहा है, बट बहुत ही ज्यादा कम डिक्रीज हो रहा है। ये पॉइंट आपने याद रखना कि बहुत ही ज्यादा कम डिक्रीज हो रहा है। क्लियर होता है पॉइंट, यही मेन पॉइंट है भाई। ये तो बात हुई। देखो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, साइज का डिक्रीज होना। कोज क्या होता है इसका, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स एंटर कर रहे हैं किसमें, एंटी पेनल्टीमेट। एंटी पेनल्टीमेट क्या होता है, अंदर वाली से भी अंदर वाली, एंटी पेनल्टीमेट एफ ऑर्बिटल, बट ड्यू टू द डिफ्यूज शेप ऑफ एफ ऑर्बिटल शील्डिंग इफेक्ट इज वेरी पुअर, दैट्स व्हाई साइज डिक्रीजेस रेगुलरली एंड दिस रेगुलर डिक्रीज इन साइज इज कॉल्ड लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब बात होती है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या है। इनसे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कि इनके परिणाम क्या है, इनका रिजल्ट क्या होता है, वो नोटिस करते हैं। चलिए अभी बात करते हैं कॉन्सिक्वेंसेज की, और कॉन्सिक्वेंसेज से पहले मुझे टेबल बनानी जरूरी थी, एंड ये टेबल आपने पेपर में नहीं बनानी है, मैं पहले बताऊं आपको, ठीक है। आपने अभी के लिए देखिए ये टेबल आपको बनानी जरूरी नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए, क्योंकि बहुत से बच्चों को इसी टेबल में दिक्कत रहती है। मैं समझाता हूं, आप लोग लिख सकते हो ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन साइज ऑफ सेकंड ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट एंड थर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स बिकम सिमिलर। मतलब यहां पे लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है। अच्छा मेरी बात पे फोकस करो, जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं ना, साइज बढ़ता है, गलत हो गया, साइज बड़ा करता है, और जब हम लेफ्ट राइट जाते हैं ना, साइज घटा करता है, डिक्रीज होता है, पता आपको। तो हम सीरीज में नीचे जा रहे हैं तो साइज क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, और बढ़ भी रहा है। देखना तो 164 पिकोमीटर, 180 पिकोमीटर, 187 पिकोमीटर, ठीक है। यहां पे फोकस करो, 147 पिकोमीटर, 160 पिकोमीटर, है ना। साइज द्वारा बढ़ रहा है और बढ़ना चाहिए। ये है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, ये है सेकंड ट्रांजिशन सीरीज। फर्स्ट और सेकंड ट्रांजिशन सीरीज में सब कुछ नॉर्मल है, जैसा होना चाहिए था, बट जैसी लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आई सब कुछ नॉर्मल नहीं रहा। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या करता है, साइज घटाता चला गया, और साइज ये 58 to 71 से मेरा मतलब है एटॉमिक नंबर, यहाँ पे लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का आया। अब देखो साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ पे देखो 160 पिकोमीटर है, यहाँ पे देखो 158 पिकोमीटर, बढ़ना चाहिए था, घट गया। यहाँ पे देखो ये है नियोबियम और ये है टेंटेलम, ये है जिरकोनियम, ये है क्या बोलते हैं इसे, हैफनियम बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, हैफनियम। तो नियोबियम और ये है टेंटेलम, तो इसका साइज देखो 146 पिकोमीटर, इसका साइज देखो 146 पिकोमीटर। ये सब किस वजह से पॉसिबल हो पाया, देखो ना मेरी बात समझो। ये 135 है, ये 146 है, ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, ये सेकंड ट्रांजिशन सीरीज है, यहाँ पे सब कुछ सही है, बट सेकंड से जब थर्ड में जाने लगे, यहां तक भी सही था,
बट जैसे यहाँ पे लेंथेनॉइड यहाँ पे आते हैं ना, लेंथेनॉइड फर्स्ट एलिमेंट के बाद यहाँ पे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आ गई, तो इनका साइज क्या हो गया, सेम। ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन साइज ऑफ सेकंड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट बिकम्स सिमिलर। साइज इनका सेम हो गया, ड्यू टू विच साइज सेम हो गया तो उनकी प्रॉपर्टीज भी सेम हो जाएंगी, और इस वजह से इनको रिजेंबल करना, आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। एक बात क्लियर हुआ, यह है इसकी पहली कंसिक्वेंस कि ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन साइज ऑफ सेकंड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट बिकम्स सिमिलर। हमने कई क्वेश्चन भी पढ़े हैं। बात करते हैं सेकंड की। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इट बिकम्स डिफिकल्ट टू सेपरेट lengthenoids, लेंथेनॉइड्स को अलग करना भी मुश्किल हो गया। लेंथेनॉइड किसे, वो जो 14 एलिमेंट्स हैं, क्योंकि सबका साइज डिक्रीज हो रहा था, और डिक्रीज हो रहा था बहुत थोड़ा थोड़ा, मतलब सबका साइज लगभग सेम होता है। अब देखो एलिमेंट्स की शक्ल तो नहीं होती ना कि आप शक्ल देख के पहचान दो, हाँ भाई ये लेंथेनम है, ये एक्टिनम है, ऐसा नहीं होता। अब कलर भी सभी मेटल्स का सिल्वर ही होता है, ठीक है, उससे भी पता नहीं चल रहा, फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सबका साइज लगभग सबके एटम्स का साइज सेम हो जाता है। हमने बात की थी कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, साइज का डिक्रीज होना, लगातार डिक्रीज होना, बट वो डिक्रीज बहुत थोड़ा सा होता है, इस वजह से उनका साइज लगभग सेम होता है और उनकी प्रॉपर्टीज भी सेम हो जाती हैं, इस वजह से उनको सेपरेट करना मुश्किल हो जाता है। क्लियर है। अगली बात करते हैं। अगली बात है, देखिए मैं बताता हूं, हाइड्रोक्साइड होते हैं, हाइड्रोक्साइड ऑफ लेंथेनॉइड्स हमने बनाए थे ना जब वाटर के साथ रिएक्शन की थी। कैसे बनते हैं, ऐसे बनते हैं, जैसे LaOH3 है, LaOH3, LuOH3, ये क्या सभी बेसिक है, बट एज यू मूव फ्रॉम लेफ्ट राइट बेसिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। सर हमें कैसे पता चलता है कि बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है? बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है विद द डिक्रीज इन साइज ऑफ एटम। ठीक है, ये OH इसके साथ जुड़ा, इसका साइज बड़ा है, बट जैसे जैसे हम लेफ्ट राइट जा रहे हैं साइज क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। जैसे जैसे साइज डिक्रीज होता जाएगा बेसिक कैरेक्टर भी क्या होता जाएगा, डिक्रीज। तो आप क्या लिखोगे, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बेसिक कैरेक्टर ऑफ लेंथेनॉइड, हाइड्रोक्साइड ऑफ लेंथेनॉइड, हाइड्रोक्साइड ऑफ लेंथेनॉइड डिक्रीजेस। वाई, क्यों डिक्रीज हो रहा है, बिकॉज साइज डिक्रीजेस, साइज डिक्रीज हो रहा है, इस वजह से। समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है? देखो 3 पॉइंट क्या है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या हो गया, सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स का साइज सेम हो गया। दूसरा क्या हुआ, आप लेंथेनॉइड्स को अलग नहीं कर पा रहे क्योंकि उनका साइज डिक्रीज हो रहा है, बट वो डिक्रीज बहुत थोड़ा सा है, और जिसकी वजह से उनकी प्रॉपर्टीज भी लगभग सेम हो गई, इस वजह से उनको रिजेंबल नहीं कर सकते, आप पहचान नहीं सकते कि कौन से वाला कौन सा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या हुआ कि बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि बेसिक कैरेक्टर जो है हाइड्रोक्साइड का जो बेसिक कैरेक्टर वो डिपेंड करता है साइज पे। साइज डिक्रीज हो रहा है रेगुलर, तो बेसिक कैरेक्टर भी रेगुलर डिक्रीज हो रहा है। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा सबसे कम बेसिक है, तो जिसका साइज सबसे कम है, और सबसे कम साइज होता है Lu का, लुटेटियम का। इसे लालू सीरीज भी बोल सकते हो आप लोग, लालू सीरीज को स्टार्टिंग में लेंथेनम होता है, एंडिंग में Lu होता है। यही है सब कुछ आपका लेंथेनॉइड्स में। अच्छे से रिवाइज कीजिए इसको।